साल डेढ़ साल पहले आप अगर किसी को कह देते कि देश का प्रधानमंत्री नहीं है सही, कोई और बनना चाहिए, लोग आपको चिढ़ाने लगते। ये क्या कह रहे हो, मोदी नहीं तो और कौन। आज देश ये कह रहा है कि कोई भी हो पर मोदी नहीं हो। आज भारतीय जनता की काट हर विपक्षी पार्टी के पास है। राम मंदिर का मुद्दा इतना भोथरा हो गया है कि जलते हुए मणिपुर से कभी, आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन जिस समय राम मंदिर का उद्घोष अमित शाह ने किया था और मैसेज कर्नाटक को था, वो मणिपुर संभले नहीं संभल रहा। बिहार में अपराधियों को उल्टा टांगने की बात कहने वाला अमित शाह थाना से लेकर भागे हुए राइफल को जमा नहीं करवा पाए। वहाँ के स्थानीय गुंडे जो पुलिसों से हथियार छीन लिया, शस्त्रागार लूट लिए, वो हथियार वापस कराने में विफल रहे। डबल इंजन की सरकार की क्या हकीकत है, ये देश जान रहा है, समझ रहा है, विचार कर रहा है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति सरकार का क्या रवैया है, ये देश महसूस करने लगा है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का मामला सामने नहीं आता तो सरकार का असली चेहरा क्या है, ये महिलाओं को समझ में नहीं आता। देश के 50% आबादी पे राज महिलाओं का है। समस्तीपुर के जनसभा में नीतीश कुमार के सामने मंच पर या मंच से नीचे 10 महिलाओं ने कह दिया कि शराब बंद होना चाहिए। महिलाओं की आवाज़ को नीतीश ने समझा और बिहार में शराब बंद कर दिया। लेकिन देश के तमाम महिलाओं की आवाज़ को क्यों नदारत किया जा रहा है, क्यों उसके आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। जथा अन्न तथा संतान, ये भी है, मानिए न मानिए। आप जिस तरह का भोजन करेंगे, जहाँ आपका लालन पालन होगा, जिस माहौल में रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, उसका असर आप पे पड़ना लाजमी है। आरएसएस ये देश में नफरत बोने का फैक्ट्री है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, किसने नारा लगाया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्टर हेडगेवार के फार्म हाउस से निकले हुए मुर्गी है। ये गुरु गोलवलकर के निकले हुए खिताब का वो लड़ाकू मुर्गा है। आप लड़ाकू मुर्गा नहीं, मुर्गा लड़ाने वाला वो आदमी। मुर्गा की लड़ाई आपने देखा, दोनों मुर्गा वाला मुर्गे के पैर में एक एक छुरी बांध देता है और फिर शुरू होता है मुर्गे के लड़ाई का वो खूनी खेल। अपने अपने छुरियों से, चाकुओं से एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को खत्म कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। और जो मुर्गा जीत जाता है, यानी जिंदा रह जाता है, वो विजेता घोषित होता है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान को ताक पे रख दिया गया।
20% मुसलमानों से देश के 80% लोगों को डराया जाने लगा, धमकाया जाने लगा कि ये 20% लोग आपको खा जाएंगे। 2014 से पहले मुसलमानों को लोग पूरी, ठकुआ, केला छठ में भेजा करते थे, अभी भी भेजते हैं। इनको लगता होगा कि नहीं भेजते हैं, हमने दुनिया बदल दिया है। प्यार अभी भी जिंदा है। कुछ बजरंग दल वाले लंपट, कुछ गोरक्षक वाले लंपट को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी इंसानियत, भाईचारा जिंदा है। अब इनका राम मंदिर का दाव नहीं चल रहा है, हिंदुत्व का दाव नहीं चल रहा है। जानबूझकर रामचरितमानस के 134 चौपाइयों को छेड़ दिया गया था बिहार से, ताकि इनका ये दाव किसी काम का नहीं रहे, भौथरा हो जाए। राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और रामायण का प्रसारण नेशनल चैनल पर करवाया था, ताकि लोगों तक राम का मैसेज पहुँचे कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या क्या अपने जीवन में किए और उसको इम्प्लीट करने के लिए आप लोग उनके नक्शे कदम पर चलिए। राम अगर स्वीकार है या नहीं है इसके बारे में मत सोचिए, लेकिन एक धोबी के कहने पर, अपने एक जनता के कहने पर पत्नी को वन में भेज देता है। राजा का कर्तव्य समझिए, भरत का किरदार समझिए, लक्ष्मण का किरदार समझिए। अच्छाई भी है, बुराई भी है, आपको किस चीज़ को अपनाना है। जो भगवा वस्त्र में होते हैं वो त्यागी होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवा वस्त्र में है वो लुटेरा है, वो बलात्कारी है, वो डाकू है। वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि बन गए, लेकिन पहले वो लुटेरा हुआ करते थे। तो आप कांग्रेस के नेता है या किसी भी दल के नेता है, बेशक आप डाकू है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आप चले जाएंगे आप भगवान वाल्मीकि हो जाएंगे, चाहे आपके ज्ञान चक्षु खुले या ना खुले। जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दिया, ये विपक्ष को और मजबूत कर गया। बहुत से लोग देश में हैं जो जाति जनगणना के पक्षधर है और उनको लगा कि स्वर्ण समाज नहीं चाहता कि जाति जनगणना हो, वो नहीं चाहता कि देश में डाइवर्सिटी आए, वो नहीं चाहता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर कहने लगे तो समझ लीजिए कि मंडल कमंडल पर हावी हो चला है। मंडल अपने पुराने शबाब में आ रहा है। क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, सब जगह जाति जनगणना की मांग तीव्र होती जा रही है, तेज होती जा रही है, धधक रहा है, लौ उठ रहा है। अगर उसी जाति जनगणना पे कुठाराघात कर दिया गया है तो आम जनता इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मूड ऑफ नेशन, गोदी ऑफ नेशन ये बता रहा है कि मोदी की जमीन दरक रही है। मोदी के जाने के बाद क्षमा कीजिएगा, 40-50 वर्षों की राजनीतिक बीजेपी खो दिया है, समाप्त हो चुका है इसका। 40-50 वर्षों तक इस पार्टी का कोई रोबन हारा नहीं रहेगा।
अमित शाह ने कहा था कि हम अगले 40-50 वर्षों तक राज करेंगे, लेकिन मुट्ठी में बंधे रेत की तरह इनके सपने को आप गिरते हुए देख सकते हैं। गांव में, समाज में, मोहल्ला में 40-50 वर्षों में जितना बेरोजगारी नहीं हुआ था, उतना बेरोजगारी अभी है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज नहीं लिया था, उससे दुगुना तिगुना कर्ज ये प्रधानमंत्री ले लिया है। देश का जो वृद्धि दर था, इतना नीचे स्तर पर कभी नहीं था। डॉलर रुपया के मुकाबले इतना मजबूत नहीं था। इसका कहना कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। पहले कहा करता था जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की साख गिरता है, प्रधानमंत्री का साख गिरता है। विदेश में इसका डंका बजता है, ये बजवाता है, लोगों को भेजकर भारे के टट्टुओं के सामने ये डंका बजवाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्रक की सैर करते हैं और आम लोगों के दिलों में उसका डंका बजता है। नीतीश कुमार का डंका बजता है, तेजस्वी यादव का डंका बजता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का डंका बजता है, क्षेत्रीय दल के हर नेता का डंका बजता है। गोदी मीडिया पर बजे या ना बजे, दिल में बसता है। लोगों के सीने 56 इंच के हो या न हो, लेकिन लोगों के सीने में दिल है। देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, लेकिन उसमें दिल नहीं है। आम जनता के लिए धड़कता नहीं है, वो अडानी और अंबानी के लिए धड़कता है। 2 देश बेच रहा है, 2 देश खरीद रहा है, हम 2 और हमारे 2। बाकी अपने बचे हुए दिन गिन रहा है। खाने पीने की वस्तु को आपसे इतना दूर कर दिया गया, इतना दूर कर दिया गया, इतना दूर कर दिया गया कि आप सरकारी इमदाद 5 किलो चावल की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। ये अपने तौर पर सोचा समझा कि लोगों को इतना विवश कर दो कि पेट भरने के अलावा वो कुछ सोच नहीं सके, कुछ समझ नहीं सके। देश को हम वैदिक काल के तरफ ले जाएंगे। लोगों को ये बताएंगे कि 2014 के पहले आपके बदन पर कपड़ा नहीं था, आप नंग धरंग घूम रहे थे, नंगे थे आप। लेकिन 2014 के बाद नंगा कौन है? कौन है चिन्मय आनंद? कौन है कुलदीप सेंगर? कौन है साक्षी महाराज? कौन है ब्रिजभूषण? वो गुजरात के 11 बलात्कारी संस्कारी, ये नंगे नहीं आपको दिख रहे हैं? एक अध्यक्ष जो जांच को प्रभावित करता है, पुलिस उसको वक्त पर वक्त दे रही है, उसको कुर्सी पर नंग धरंग बैठाए हुआ है, कमेटियां बना दी जाती है और वो नंगा आदमी अपने कुर्सी पर बैठा है, सरकार और सिस्टम को दिखा रहा है। नंगेपन को देखिए आप, और सरकार दिखा रहा है आपको राजदंड का मुठवासी। लोकतंत्र को ख़त्म करने का वो प्रतीक आपको दिखा रहा है कि लोकतंत्र गया तेल लेने, राजदंड का मुठवासी, राजा का शासन, मुंह से भाषण। मुंह चलाना और बात है, देश चलाना और बात है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुपर कृष्णा 11। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, हरे कृष्ण साहनी के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।